सभी बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी 2 की हम बात कर रहे हैं, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 14.5 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कहता है कि देयर आर 3 कॉइन्स, ध्यान से सुनिएगा। वन ऑफ द टू हेडेड कॉइन, वन is a two-headed coin and having head on both the faces. ठीक है. Another is a biased coin that comes up head 75% of the time, and the third is unbiased coin. When one of the three coin is chosen at random and tossed, it shows heads. What is the probability that it was the two-headed coin? जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझा जाए, ठीक है, क्योंकि हाँ कुछ भी कर देते हैं। मतलब यहां ये देखना पड़ता है कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी लग रही है कि बेस थ्योरम लग रही है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3 कॉइन्स हैं और एक पे दोनों तरफ हेड ही है, दोनों तरफ हेड है, टेल है ही नहीं। और एक जो दूसरा कॉइन है ना, बायस्ड है। बायस्ड का मतलब हम जैसे होता नहीं, कहीं खुरदरा हो, कहीं कटा पिटा हो, जब भी उसको हम डालते हैं और हेड ही आता है। 75% केस में हेड ही आ जाता है बार बार। आपने देखा होगा जब कभी डाई वगैरह हम खेलते हैं, लूडो वगैरह, तो कुछ उसके जो डाई होता है वो कभी कहीं कटा पिटा होता है, कुछ घिस गया होता है, तो बार बार लुढ़क करके 3 आ जाता है या 5 आ जाता है, तो वो बायस्ड कहलाता है। तो कहते हैं बायस्ड है और 75% केस में उसमें हेड ही आता है। और तीसरा अनबायस्ड है। पहले तीनों को मतलब समझ में आ गया। अब कहते हैं हमने क्या किया कि हमने उसमें व्हेन वन ऑफ 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम और उसे टॉस किया गया, तो कहते हैं हेड आया। अगर वो कहते हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, सुनो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, तो फिर वो टोटल प्रोबेबिलिटी लगती। नहीं समझे? लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम टू हेडेड, मतलब हेड आया, लेकिन कहां से आया? टू हेडेड कॉइन से आया। तो यहां पर बेस थ्योरम लगेगी। तो बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी में जो थोड़ी गंदगी समझ में आ गया। तो पहले तो हमने कहा, देखो ध्यान से, E1, E2 और E3 ये इवेंट्स हैं ऑफ चूजिंग द कॉइन। कॉइन्स को चूज करने की पहले तो कॉइन को चूज करोगे ना, कॉइन्स, ठीक है। तो 3 कॉइन है, तो तीनों को चूज करने के तरीके क्या है? 1/3 हो जाएगी। यानी अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये भी 1/3 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये भी 1/3 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये भी 1/3 होगा। क्यों भाई? इसके बाद कह रहे हैं कि भाई इवेंट ए है जिसमें हेड शो होता है। इवेंट ए हमने कहा शोज हेड, ये इवेंट की बात हो रही है। शोज हेड शो करता है। अब हेड किसका शो करता है? पहले का शो करता है, दूसरे का शो करता है, तीसरे का शो करता है, ये देखना पड़ेगा। भाई हमने तो तीनों कॉइन को रैंडमली चुना है ना। तो आप कहेंगे भाई देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जबकि E1 को हमने चुना है, समझ में बात नहीं आई। अब बताइए कि इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई हेड भी, इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी 2 हैं और नंबर ऑफ इवेंट भी 2 हैं, मतलब टोटल जो सरफेसेस हैं वो भी 2 हैं, दोनों हेड हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। लॉजिक समझ में नहीं आया? और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की, जबकि वो सेकेंड कॉइन से हुआ, वो 75% है, मतलब 100 ट्रायल में से 75 ट्रायल हेड आ रहा है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 75/100, यानी कि 3/4। क्यों? और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3, चूंकि वो अनबायस्ड था तो वो तो 1/2 ही आने वाला है, ठीक है। अगर आपसे कहते कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालो, सुनो ध्यान से, आपसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो कैसे निकालते? प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला कॉइन इनटू हेड, जबकि पहला कॉइन चुना गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा कॉइन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, जबकि दूसरे कॉइन से है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ तीसरा कॉइन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होता। ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है। समझ में बात आई नहीं आई? उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ
पहले क्वाइन जबकि वो हेड आया, पी इवन अपॉन ए निकालना है, यानी ये आपका क्या लगेगा, ये लगेगा आपका बेस थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये लिख दिया जाता है, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दें, बात वही है, पूरा बाद में रख देंगे वैल्यू। अब वैल्यू रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है 1/3 इंटू ए अपॉन इवन क्या है 1 अपॉन 1/3 इंटू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है 1/3 है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 क्या है 3/4 प्लस 1/3 है इंटू 1/2। अब देखो 1/3 काट दिया ऊपर नीचे सब, तो ऊपर बचा, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2, तो 1 अपॉन, यहां पर 4 हो जाएगा एलसीएम, तो आएगा 4 प्लस 3 प्लस 2, 4 ऊपर जाएगा तो 4 अपॉन 4 3 7 2 9, 4/9 आएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम दोनों पकड़ में आ रही है। अगर हमसे कहता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ये निकालते हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ये पूरा निकाल लेते हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन हमसे उन्होंने ये नहीं कहा, बोले हेड तो हम निकाल ही रहे हैं, बोले ये हेड आया है जबकि ये वो पहले वाले क्वाइन से आया है, तो पहले वाले क्वाइन के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, उल्टा रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, इसलिए बेस थ्योरम है, ठीक है।